हेलो बच्चों, हम लोग आज डील करेंगे। हम लोग आज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग को दो इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। एक है हमारा वर्नियर कैलिपर और दूसरा हमारा है स्क्रू गेज। तो सबसे पहले हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक टर्म आता है लीस्ट काउंट, है ना। जब भी हम लोग किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, है ना, तो वहाँ पर हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं लिस्ट काउंट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि व्हाट इज लिस्ट काउंट, है ना। डेफिनेशन बहुत ही सीधा है ना। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग टर्म जो डिफाइन कर रहे हैं, है ना, वो जो टर्म है वो हमारा लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट लिस्ट काउंट को थोड़ा समझ लें। ये डेफिनेशन तो बहुत सीधा है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लेंगे तो उसका एक लिमिटेशन होता है ना। एक सर्टेन वैल्यू है, उससे छोटे मेजरमेंट को आप उससे नहीं कर सकते हैं, है ना। एक सबसे छोटा इंटरवल होता है जिससे, है ना, उससे अगर आप छोटा इंटरवल को मेजर करना चाहेंगे तो आप उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं, है ना। यानी हम लोग कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट इंटरवल which can be accurately measured by the instrument. स्मॉलेस्ट इंटरवल, जो सबसे छोटा इंटरवल जिसको कि आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, है ना, उसी को हम लोग कहेंगे लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। व्हाट इज लिस्ट काउंट? तो दिस इज ए स्मॉलेस्ट इंटरवल विच कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज, हम कुछ एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे। बहुत ही सिंपल है ये, है ना। सपोज कीजिए कि आपके पास एक स्केल है। लेंथ मेजरमेंट के लिए आपने एक स्केल बनाया। सपोज कीजिए कि हमारा एक स्केल है ना। से दिस इज मीटर स्केल हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो इसमें कुछ हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन हम लोगों ने कर दिया। यहां पर सपोज कीजिए कि आपका 0 है और इसमें कुछ इंटरवल्स हम दिखा रहे हैं, है ना। सपोज कीजिए इस तरह का, सपोज कीजिए कि इस तरह का हम एक स्केल बना दिए, इसमें कैलिब्रेशन कर दिए। और कुछ भी हम लोग समझने के लिए हम लोग सपोज कीजिए कि आपके पास जो ये इंटरवल है, ये जो इंटरवल दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, है ना, ये 1-1 मिलीमीटर है। तो आप समझेंगे दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग यहाँ पर कैलिब्रेशन कर दिए। अब आप किसी भी चीज का लेंथ अगर मेजर कर रहे हैं आप, तो आप क्या देख रहे हैं? अगर इतना बड़ा है या इससे बड़ा है, इतना बड़ा अगर है तो ठीक है, लेकिन अगर इससे छोटा है, हमारे पास 1 मिलीमीटर के साइज का नहीं, उससे छोटा है ना, तो हम लोग एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं कि उसका लेंथ क्या है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, है ना, और इसका लेंथ जो है हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर गौर कीजिए, हम इतना दिखा दिए। अब अगर यहां देखें तो ये तो 0 से कौन साइड कर रहा है, ये 5 है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि 5 के आगे थोड़ा सा है, लेकिन ये मेजरमेंट तो हम लोग नहीं कर सकते हैं इससे। हम लोग कम से कम इतना बड़ा मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना। 1 मिलीमीटर अगर हम कहते हैं कि ये 1 मिलीमीटर है ना, तो हम इस स्केल से 1 मिलीमीटर से छोटे मेजरमेंट को एक्यूरेटली नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो हमारा स्केल है ना, इसका जो लिस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है ना। बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल बना सकते हैं, है ना। जैसे और भी एग्जाम्पल देखें आप। सपोज कीजिए कि आपके पास एक घड़ी है और घड़ी में सेकेंड वाली सुई जो है, सेकेंड हैंड,
ये लगा हुआ है। ये सेकंड हैंड है। और घड़ी में केवल एक ही निशान बनाया गया है। अब आप सोचें, अगर ये सुई घूम करके यहां आ गया तो यहां तो कोई हम कैलिब्रेशन ही नहीं किए, हम बता ही नहीं सकते हैं कि यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा। हमको केवल ये पता है कि ये सेकंड वाली सुई है, तो ये 60 सेकंड में एक बार पूरा घूमता है। तो जब तक कि ये घूम करके यहां से यहां नहीं आता है, तब तक हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट टाइम का नहीं कर सकते, है ना। एक बार घुमा बोलेंगे 60 सेकंड, फिर 2 बार घुमा बोलेंगे 120 सेकंड, लेकिन हम इसके बीच में एक बार घूमने के बाद आकर के यहाँ रुक गया तो हम नहीं बता सकते हैं। ये एक्यूरेट मेजरमेंट हम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इसका लिस्ट काउंट 60 सेकंड है। लेकिन सपोज कीजिए कि इसी में हम लोग क्या किए कि 4 पार्ट्स कर दिए, यहाँ एक निशान लगा दिए, हम लोग यहाँ एक निशान लगा दिए, यहाँ एक निशान लगा दिए, यहाँ। अब हम देखें यहाँ से यहाँ अगर आता है तो 15 सेकंड है ना। यानी हम ये इंटरवल को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। मतलब इसका जो लिस्ट काउंट हो गया वो 15 सेकंड हो गया, ठीक है। अगर हम इसी में जो नॉर्मल वॉच में होता है 2 निशान ऐसे बीच बीच में और डाल दिए ऐसे, है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है। अब हम कह सकते हैं क्या कि 5 सेकंड को भी हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक लिस्ट काउंट होता है, एक लिमिट होता है। उस लिमिट से नीचे अगर जाएंगे तो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगा। और ये भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि स्केल में जितना कैलिब्रेशन बढ़ाइएगा, ये पूरा सर्किल है, सर्किल में एक निशान लगाए थे हम लोगों को, एक निशान लगाए थे, तो हम लोगों का यहाँ लिस्ट काउंट जो था वो 60 सेकंड था, लेकिन 4 निशान कर दिए, है ना। ये इसका लिस्ट काउंट 15 सेकंड हो गया, है ना। नंबर ऑफ यहाँ कैलिब्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। इसी में हम बहुत नजदीक 60 है ना कैलिब्रेशन कर दें तो हर एक सेकंड पर हम लोग इसको बता सकते हैं इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया, 1 सेकंड हो गया। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या होता है। तो लिस्ट काउंट है जो स्मॉलेस्ट इंटरवल जो आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, तो वो है हमारा लिस्ट काउंट। तो अब हम लोग यहाँ पर देखें कि जैसे लिस्ट काउंट के बारे में तो समझ गए। अब हम लोग यहाँ पर 2 इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले हम लोग डील करेंगे, है ना, वर्नियर कैलिपर, लेंथ मेजरमेंट के लिए, है ना। ये आपके सिलेबस में भी पढ़ना भी है। तो वर्नियर कैलिपर के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर को हम लोग कैसे यूज करते हैं, उसका लिस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो वर्नियर कैलिपर जो होता है उसमें 2 स्केल होता है ना। एक हम यहाँ पर फिगर 1 बना रहे हैं, है ना, आप लोग देखेंगे। हम लोग देखें यहाँ पर हमारे पास जो ये जो देख रहे हैं ये बड़ा सा, है ना, ये हमारा बीच वाला ये जो ब्लैक से जिसको हम दिखाए हैं ना, ये है मेन स्केल, इसको हम लोग कहते हैं मेन स्केल, ब्लैक वाला। और ये जो आप देख रहे हैं ब्लू वाला जो देख रहे हैं ना, ये स्लाइड करेगा इसके ऊपर, ये जो देख रहे हैं आप, ये स्लाइड करता है, इसलिए इसका नाम है स्लाइड कैलिपर, है ना। और इसको हम लोग कहेंगे, ये जो यहाँ देख रहे हैं ब्लू वाला, है ना, ये है वर्नियर स्केल। हमेशा देखेंगे कि नंबर ऑफ डिवीजन जो है आपका जो वर्नियर स्केल में है ना, वो थोड़ा छोटा होगा मेन स्केल के डिवीजन से। आप यहाँ पर गौर करके देखें इसको, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिवीजन हम लोग देख रहे हैं, है ना, वर्नियर का, और 9 डिवीजन हम लोग देख रहे हैं मेन स्केल का। या ऐसा कंस्ट्रक्शन ही, ऐसा स्केल हम लोग बनाते हैं कि हमेशा ये दोनों का जो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो कैलिब्रेशन जो कोइंसाइड करेगा, तो कैलिब्रेशन में जो डिफरेंस आएगा, नंबर ऑफ स्केल में नंबर ऑफ कैलिब्रेशन में जो डिफरेंस आएगा वो 1 का होगा। सपोज कीजिए कि अगर हम इसमें 20 डिवीजन बनाते हैं तो इसका 20 डिवीजन इसके 19 डिवीजन से
कोइंसाइड करता, मतलब एक डिवीजन का डिफरेंस हम लोग रखते हैं, है ना। और ये दोनों का जो मेजरमेंट है, मतलब ये जो इंटरवल है, ये दोनों का जो डिफरेंस है वही है इस स्केल का लीस्ट काउंट। इसमें हम लोग जो जॉ देख रहे हैं, है ना, इसमें आप जॉ देखेंगे, ऐसे यहाँ पर जॉ बना हुआ है ऐसे, ये एक के ऊपर एक है ना, ये देखिए ये सटता है लेकिन ये एक के ऊपर एक है, ये फिक्स्ड है। और ये जब स्लाइड करेंगे आप, है ना, ये जब स्लाइड करेंगे तो ये आगे इधर बढ़ेगा। सबका अपना अपना यूज है, हम स्लाइड कैलिपर दिखा कर बताएंगे। इससे हम लोग क्या करते हैं, है ना, कोई भी सिलेंडर है ना, तो हम लोग इसको थोड़ा सा आगे हम लोग यहाँ पर गैप क्रिएट करेंगे, उसको बीच में डालेंगे और इसका डायमीटर हम ये निकाल सकते हैं। लेकिन इसका जो यूज करते हैं, है ना, ये इंटरनल डायमीटर के लिए करते हैं। इसको आप ऐसे फंसाएंगे बीच में और इसको जब आगे बढ़ाएंगे, है ना, तो इसके बीच में जाकर के टाइट हो जाएगा। और ये कितना इंटरवल है ये हम लोग बताएगा ये यहाँ पर। और पीछे में यहाँ देखिए एक हम डॉटेड लाइन दिखाएं। एक्चुअली क्या होता है, पीछे से एक रॉड स्लाइड करता है और जैसे ही इसको खींचेंगे, है ना, तो ये बाहर निकलेगा, है ना। और इससे किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई सिलेंडर है, कोई भी चीज है, इसका डेप्थ मेजर करना है, तो ये जब यहाँ पर रहेगा तो ये 0 0 रीड करेगा। और जैसे ही इसको पीछे खसकाएंगे, है ना, तो ये पीछे बढ़ेगा और ये आगे निकल करके इसको टच करेगा कि कितना निकला, है ना, हम लोग यहाँ पर स्केल से पढ़ सकते हैं। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई सिलेंडर है ना, हॉलो सिलेंडर, तो इसका हम लोग डेप्थ निकाल सकते हैं। तो इसमें 3 हम लोग काम जनरली करते हैं। क्या, यहाँ से यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये जो जॉ है ना, इसको हम लोग अभी ये सटा हुआ है एकदम बिल्कुल, फिगर में हम थोड़ा हटा के दिखाए हैं, लेकिन ये एकदम बिल्कुल गैप भरा हुआ है। और गैप जब भरा हुआ है ना, तो देखिए इसका 0, इसका फर्स्ट, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका 10 डिवीजन और इसका 9 डिवीजन देखिए कोइंसाइड करता है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसका एक डिवीजन कितना है, ये हम लोग को पता होता है ना। सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ 1 मिलीमीटर, सॉरी ये डिवीजन जो हुआ हमारा ये 1 मिलीमीटर हो गया, ये 10 मिलीमीटर हुआ ये, है ना। हम यहाँ दिखा रहे हैं यहाँ से यहाँ 10 मिलीमीटर है ना। ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये क्या हुआ 1 2 ऐसे हुआ, ये 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर इस तरह से। तो इसका हम लोगों को डिवीजन का इंटरवल हम लोगों को पता होता है कि ये कितना है, और ये अगर हमको पता है तो हम लोग इसका भी इंटरवल निकाल सकते हैं। और ये दोनों का जो डिफरेंस होता है वही होता है इस स्केल का लीस्ट काउंट, है ना। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है, यानी लीस्ट काउंट ऑफ, अगर वर्नियर कैलिपर हम लोग डिफाइन करना चाहें, है ना, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, दिस इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो जब हम लोग लिस्ट काउंट निकालना है तो मेन स्केल का हम लोगों का 1 डिवीजन का मेजरमेंट पता होता है, और यहां से हम लोग देख लेंगे कि कितना डिवीजन इसके कितने डिवीजन के इक्वल है, और वहां से हम लोग एक डिवीजन इसका निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो हम लोग को लिस्ट काउंट निकल जाएगा। अब इस पे आप जितना नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा बनाएंगे वर्नियर स्केल पे, है ना, हमेशा, लेकिन जब भी हम इसमें कैलिब्रेशन करते हैं ध्यान रहे कि इसमें अगर हम लोग 50 डिवीजन बना दिए तो इसका 50 डिवीजन, है ना, इसके 49 डिवीजन के एक ही डिवीजन का हम लोग हमेशा डिफरेंस लेते हैं। और इसमें आप जितना ज्यादा डिवीजन बनाएंगे, है ना, वहां लिस्ट काउंट हम लोग का उतना ही कम होगा, है ना। हम लोग कहेंगे जब लिस्ट काउंट कम होता है तो हम लोग बोलते हैं कि स्केल हमारा ज्यादा प्रिसाइज है, ज्यादा छोटे इंटरवल को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। इसलिए अगर प्रिसाइजनेस बढ़ाना है हम लोगों को, प्रिसिशन हम लोगों को बढ़ाना है ना, अगर हम लोग चाहते हैं कि बहुत छोटा छोटा मेजरमेंट हम लोग करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीजन हम लोग बढ़ा देते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं।
जैसे अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये गिवन है, मान सपोज कीजिए कि 1 मेन स्केल डिवीजन सपोज है ना, दिस इज 1 मिलीमीटर। और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हियर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है ना, दिस इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। मीन्स 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया, तो 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो अब हम लिस्ट काउंट लिख सकते हैं। लिस्ट काउंट कितना लिख सकते हैं, लिस्ट काउंट का डेफिनेशन था लिस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हम अभी ऐसा लिख रहे हैं 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन। और अगर यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो ये मिल जाएगा 1/10 मेन स्केल डिवीजन। और 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 मिलीमीटर। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/10 इंटू 1 मिलीमीटर, है ना, 0.1 मिलीमीटर। मतलब इस वर्नियर से आप 0.1 मिलीमीटर तक का जो स्मॉल इंटरवल है उसको आप आसानी से मेजर कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग मेजरमेंट करेंगे कैसे, तो मेजरमेंट करने के लिए अभी देखिए ये न्यूट्रल कंडीशन है और न्यूट्रल कंडीशन में ये वर्नियर का जो जीरो लाइन है ना, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन, है ना, ये इंडिकेटर लाइन है। तो अगर ये 0 कोइंसाइड कर रहा है मतलब यहाँ पर अभी मेजरमेंट 0 शो कर रहा है, ये दोनों टच करना चाहिए। फिगर में हम इसको अलग दिखाए हैं लेकिन एक्चुअली है ना ये जो दोनों जॉ है वो टच कर रहा है, इसमें कोई गैप नहीं है। अब जिस चीज को मेजर करना हो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्लाइड जो ये वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल जो है इसको हम लोग स्लाइड करा के और यहाँ पर गैप क्रिएट करते हैं और इसको हम लोग उसके अंदर डाल करके देखते हैं, है ना। जब ये कंप्लीटली फिट हो जाता है इसके अंदर, है ना, तब हम लोग देखते हैं कि मेन स्केल पर रीडिंग कितना है। जैसे मान लीजिए हम इसको इसके अंदर किए और हम लोग देखे कि मेन स्केल का रीडिंग 1 है, मतलब ये जो 0 है ना 1 से थोड़ा सा आगे चला गया या 1 पर चला गया, है ना, 1 पर चला गया तो सीधे सीधे इसका हम लोग जो डायमीटर लिखेंगे 1 मिलीमीटर लिखेंगे, है ना। लेकिन सपोज कीजिए कि 1 और 2 के बीच में चला गया तो अब हम मेन स्केल का मेजरमेंट यहाँ कितना लिखेंगे, हम 1 मिलीमीटर लिखेंगे, है ना। लेकिन 1 और 2 के बीच में जो चला गया ये इसका 0, ये मेजरमेंट हम लोग करेंगे वर्नियर से। तो ये वर्नियर से हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग देखेंगे क्या कि अब ये देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 0 लाइन जो है ये 1 और 2 के बीच में आ गया। इसका मतलब है कि इस पर का कोई ना कोई लाइन इधर कहीं ना कहीं कोइंसाइड कर रहा होगा। जहां पर वो कोइंसाइड करेगा वो वर्नियर रीडिंग हो जाएगा, है ना। जैसे सपोज कीजिए कि ये 1 से आगे चला गया, इसका 0 1 से आगे चला गया और इसका 6th लाइन जो है इसके मेन स्केल पर किसी भी लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। ये नहीं देखना है मेन स्केल का कौन लाइन कोइंसाइड कर रहा है, नहीं देखना है हम लोग को वर्नियर का कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा है ये देखना है ना। वर्नियर का मान लीजिए कि 6th लाइन कोइंसाइड कर रहा है, तो अगर 6th लाइन कोइंसाइड कर रहा है इसका मतलब कि वर्नियर का रीडिंग कितना हो गया, 6 हो गया। और वर्नियर का मेजरमेंट कितना हो गया, 6 और मल्टीप्लाइड बाय दिस, है ना, यानी 6 × 0.1 तो 0.6 मिलीमीटर वर्नियर का मेजरमेंट हुआ और 1 मिलीमीटर किसका मेजरमेंट हो गया, मेन स्केल का। यानी इसका डायमीटर जो हम लोग लिख देंगे वो 1.6 लिख देंगे, है ना। ये तब होगा जब यहां पर ये और ये लाइन न्यूट्रल कंडीशन में कोइंसाइड करेगा, यानी हम लोग कहेंगे कि सिस्टम में कोई 0 एरर नहीं है, यानी यहां पर एक 0 एरर का भी बात आ जाता है। तो 0 एरर क्या हुआ, 0 एरर हुआ क्या कि अगर न्यूट्रल कंडीशन में इंडिकेटर लाइन, यानी यहां पर ये इंडिकेटर लाइन कौन सा है इसका 0 लाइन, तो इंडिकेटर लाइन अगर इसके 0 से कोइंसाइड नहीं कर रहा है तब हम कहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट में हमारा 0 एरर है। अब 0 एरर कैसा हो सकता है, हो सकता है कि इसका 0 इसके 0 से आगे रहे, है ना, ये थोड़ा सा 0 और 1 के बीच में चला जाए, आगे चला जाए। इसका मतलब कि हम लोग यहां पर बात करेंगे, यहां कुछ मेजरमेंट नहीं दे रहे हैं, ये सटा हुआ है लेकिन ये 0 पर ना होकर के ये 0 से आगे है, मतलब कुछ रीडिंग हम लोग को मिल रहा है। ये जैसे ही 0 से आगे जाएगा तो इसका कोई ना कोई जो यहाँ पर जो डिवीजन है
वो किसी दूसरे से कोइंसाइड करेगा। मान लीजिए 0 से आगे यहाँ आ गया, है ना, तो आप देखेंगे कि इसका 5th डिवीजन कहीं ना कहीं कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब कि वर्नियर का मेजरमेंट शो कर रहा है 5 × 0.1 मिलीमीटर, जबकि यहाँ पर जॉ सटा हुआ है, तो यहाँ पर 0 है मेजरमेंट, लेकिन रीडिंग वर्नियर में मिल रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही नहीं है, इसमें 0 एरर है। और 0 एरर कितना है ना, 0 एरर कैसा है, अगर राइट साइड गया तो पॉजिटिव 0 एरर, और ऐसा भी हो सकता है कि ये 0 इसके लेफ्ट में आ जाए, जो कि रेयर होता है, तो हम लोग कहेंगे नेगेटिव 0 एरर। तो अब हम लोग को देखना ये है कि 0 एरर का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, है ना। तो हम इसको यहाँ पर बिठा रहे हैं। अब हम यहाँ पर दोनों फिगर हम बता रहे हैं कि पॉजिटिव 0 एरर क्या हुआ और निगेटिव 0 एरर क्या हुआ। अभी ये जो फिगर था हम लोगों का, है ना, ये करेक्ट था। तो सबसे पहले हम लोग 0 एरर का डेफिनेशन लिख लें। जीरो एरर, तो 0 एरर हम लोग क्या बात की अभी हम लोग कि इन न्यूट्रल कंडीशन, in neutral condition, when neutral condition का मतलब when two jaws are in contact, indicator line should read 0, है ना। ये कंडीशन क्या हुआ, आइडियल। एंड इन दिस कंडीशन इंस्ट्रूमेंट is said to have no 0 error। ये बात ध्यान रखेंगे, नो 0 एरर। एंड इफ इट इज नॉट सो, अगर ऐसा नहीं है, इफ इट इज नॉट सो, इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू हैव 0 एरर। तो 0 एरर में हमने बात की कि हमारा जो ये इंडिकेटर लाइन है 0, ये मेन स्केल के 0 से राइट साइड भी जा सकता है, और ये 0 जो है इंडिकेटर लाइन जो हमारा है, ये वर्नियर का जो 0 है ना, ये मेन स्केल के 0 से लेफ्ट भी आ सकता है। मतलब हम दो तरह का यहाँ पर 0 एरर हम लोग बात करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो पॉजिटिव 0 एरर एंड नेगेटिव 0 एरर। पॉजिटिव 0 एरर when indicator line falls ahead of 0 of main scale in neutral condition, zero error is said to be पॉजिटिव। इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ये लेफ्ट चला गया, इसको भी हम लोग देखें, नेगेटिव 0 एरर क्या हुआ,
when indicator line falls left of 0, left of 0 of main scale. Zero error is said to be negative. उस कंडीशन में हम लोग जीरो एरर को नेगेटिव कहेंगे। अब हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, जीरो एरर होगा कितना? तो अगर ये आगे चला गया है ना, ये अगर आगे चला गया मतलब अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो हम लोग देखेंगे कि वर्नियर का रीडिंग क्या है। वर्नियर का रीडिंग का मतलब हुआ कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी एक डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है ना, उसी को हम लोग करते हैं वर्नियर रीडिंग। और वर्नियर रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट, दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर। ओके, तो हम यहां पर एक डायग्राम भी बना देते हैं, क्लियर हो जाएगा। केवल हम स्केल दिखा रहे हैं यहां पर। सपोज कीजिए कि ये मेन स्केल है हमारा, और हमारा वर्नियर स्केल है नीचे। और वर्नियर का हम जीरो हम यहां दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आगे दिखा रहे हैं। ये है वर्नियर का इंडिकेटर लाइन, है ना। ओके, ऐसा है। अब आप देखें यहां पर ये जीरो था, मेन स्केल था, तो और ये था हमारा वर्नियर का जीरो लाइन। ओके, वर्नियर का जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। और यहाँ देखें ये जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये वर्नियर का जीरो इसके जीरो से आगे है ना। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है। और कितना है तो आप देखें यहां से, है ना, ये आगे बढ़ गया। अब हम फर्स्ट लाइन देखें, नहीं कोइंसाइड कर रहा, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, ये फिफ्थ देखिए, इसका फिफ्थ इसके किसी एक लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। किससे कोइंसाइड कर रहा है उसका मतलब नहीं है। तो इसका अगर हम फिफ्थ लाइन यहां पर कोइंसाइड कर रहा है ना, यानी यहां पर हम लोग कहेंगे कि वर्नियर रीडिंग क्या है, वर्नियर रीडिंग ये है 5। देयरफॉर लिस्ट, देयरफॉर जीरो एरर हम कितना लिखेंगे, 5, है ना। ये 5 मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट, 5 मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट, जैसे हम निकाले थे 1 मिलीमीटर। तो ये हो गया जीरो एरर, हो गया यहां पर हमारा 0.5 मिलीमीटर, है ना। वहां पर हम निकाले थे 0.1 मिलीमीटर, तो ये निकल गया हम लोग अगर पॉजिटिव हुआ। और अगर ये सपोज कीजिए इस साइड आ गया होता, है ना, तो हमेशा हम लोग ये निकालते हैं, ये अगर ये इस साइड आ गया होता तो जीरो एरर ये निकालना होता, ये वाला। मतलब अगर जीरो एरर नेगेटिव हो जाए, यहां पर हम एक और फिगर दे रहे हैं, समझिएगा जस्ट समझने के लिए केवल। ये मेन स्केल हमारा है, मेन स्केल का सपोज कीजिए हम जीरो लाइन यहां दिखा रहे हैं, एंड से 1 2 3 4 5 6 7 हमेशा दिखा रहे हैं। और वर्नियर का जो है हम जीरो, सपोज कीजिए कि वर्नियर का जीरो हम यहां दिखा रहे हैं, ये वर्नियर स्केल है इसे, और इसका ये जीरो है, वर्नियर का जीरो हम यहां दिखा रहे हैं। और इसमें बहुत सारा डिवीजन है, 1 है, सपोज 3 4 5 6 इस तरह से।
अगर ये वर्नियर का 0 है, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हमारे पास जो ये देखिए यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये नेगेटिव 0 एरर है। तो जब हम वर्नियर का रीडिंग लेते थे तो हमेशा हम लोग ये वाला निकालते थे कि इतना आगे है, यहाँ हम लोग को पीछे निकालना होगा, है ना। तो नेगेटिव 0 एरर अगर आ गया तो हम लोग कितना लिखेंगे, तब हम इसको लिखेंगे 1 माइनस वर्नियर रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। ध्यान रखना है, इसलिए कि हम लोग ये निकालना चाह रहे हैं। हम लोग जब आगे होता था तो ये निकालते थे, कितना आगे है ये वाला निकालते थे, है ना। तो जब भी हम लोगों को नेगेटिव 0 एरर मिलेगा तो हम लोगों को क्या करना है, 1 माइनस वर्नियर रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। जैसे हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर देखें 0 1 नहीं 2 नहीं 3 लग रहा है, यहाँ पर ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहा है। तो वर्नियर रीडिंग यहाँ पर हम लोग कितना देख रहे हैं, वर्नियर रीडिंग जो हमारा है वो 3 है। तो लिस्ट काउंट हम कितना लिखेंगे, 1 माइनस 3 और इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट जो हम लोग निकाले थे, चाहे तो उसको हम रख सकते हैं 0.1 मिलीमीटर, है ना। ये भी 1 मिलीमीटर था, इसका वैल्यू हम लोग जो निकाले हुए रखेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का 0.7 माइनस, है ना, लिस्ट काउंट, सॉरी एक मिनट लिस्ट काउंट नहीं है, ये 0 एरर है। वर्नियर रीडिंग हो गया हमारा 3 हो गया, है ना। और यहाँ पर हम लोग लिखना था 0 एरर, 0 एरर हम लोग कितना लिखेंगे, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये नेगेटिव 0 एरर है ना, यानी हम यहाँ माइनस रखेंगे। तो माइनस, है ना, कितना आ गया हमारा, तो 1 माइनस वर्नियर रीडिंग हमारा 3 था इंटू 0.1 मिलीमीटर, यानी ये 0.7 मिलीमीटर हो गया। तो ये 0 एरर हुआ। अब जब हम मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट में हम लोगों को क्या क्या करना है, जब भी हम मेजर्ड वैल्यू किसी भी चीज को जब हम मेजर करते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जब मेजर्ड वैल्यू लिखना होता है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले मेन स्केल का मेजरमेंट लिखेंगे, फिर वर्नियर स्केल का मेजरमेंट लिखेंगे और फिर करेक्शन, है ना, इन 0 एरर। तो 0 एरर अगर पॉजिटिव है ना, तो हम उसको माइनस करेंगे, नेगेटिव करेक्शन करेंगे, और अगर नेगेटिव है तो हम लोग पॉजिटिव करेक्शन करेंगे। तो मेजरमेंट हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, है ना, मेजरमेंट अगर लिखना है हम लोगों को तो मेजरमेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, मेजरमेंट हम लोग लिखेंगे किसका, फर्स्ट मेन स्केल का मेजरमेंट, है ना, मेजरमेंट ऑफ मेन स्केल प्लस मेजरमेंट ऑफ वर्नियर स्केल और प्लस 0 एरर करेक्शन, 0 एरर करेक्शन। पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेक्शन, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करेक्शन, और अगर 0 एरर नहीं है तो केवल ये दोनों मेजरमेंट हम लोग लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग वर्नियर कैलिपर को समझते हैं और वर्नियर कैलिपर से हम लोग काम करते हैं। वर्नियर कैलिपर में हमेशा ध्यान रखना है लिस्ट काउंट फाइंड करना। कैसे लिस्ट काउंट हम लोग निकालेंगे, तो लिस्ट काउंट निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम लोग एक मेन स्केल रीडिंग, मैंने एक मेन स्केल रीडिंग कितना है, मेन स्केल रीडिंग नहीं कहेंगे हम लोग कहते हैं मेन स्केल डिवीजन कितना है ना, मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू आप निकाल लीजिए, फिर वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू आप निकाल लीजिए, है ना, और दोनों का डिफरेंस ले लें, है ना। तो इस तरह से आसानी से हम लोग यहाँ पर इसका लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, 0 एरर देख सकते हैं, और उसके बाद हम लोग मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का हुआ कि वर्नियर कैलिपर को हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले क्लास में इस पर कुछ क्वेश्चन करके और फिर हम लोग बात करेंगे कि स्क्रू गेज को कैसे यूज करते हैं, है ना। तो आज हम लोग इतना ही पर इसको क्लोज कर देते हैं।